हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे। अच्छा, इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले उस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में जितना भी बेसिक यूज किया गया है ना समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद शुरू करिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न कि निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, x तथा y ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ एक्स वाई है कहाँ? देखिए x ये रहा और y ये रहा। अच्छा, ये है 3x, ये है 18, 26, 3y माइनस 1। देखिए बच्चों, आप समांतर चतुर्भुज को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देख रखी है। यहाँ एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है ना, मतलब आमने सामने की भुजाएं, वो बराबर होती हैं। जितने लंबाई की ये वाली भुजा होगी GS, अब इसके सामने कौन सी भुजा है? ये NU, तो ये उतनी ही लंबाई की होगी क्योंकि सम्मुख भुजा है तो बराबर होंगी। ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये इसके सम्मुख है। अच्छा, देखिए यहाँ इस भुजा की लंबाई दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर, और तो फिर ये इसके सामने है तो ये भी 18 ही होगी। अब यहाँ 3x दिया है, हमें इसे 18 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलिए ट्राई करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भुजा कौन कौन सी बराबर करनी है। ये जो S और G करनी है ना NU के, तो पहले हम लिखेंगे GS भुजा बराबर है किसके? NU के। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, इसलिए ये GS NU के बराबर है। चलिए, GS कितना दिया है हमारा? 3x प्रश्न में दे रखा है हमें। ठीक है, बराबर NU कितना है बच्चों? 18, ये दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए 3x बराबर है 18 के। यहाँ आपको x का मान निकालना है, निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज का मान निकाला होता है उसे हम अपने बाएं पक्ष में रखते हैं। बराबर ये 18, अब x के साथ 3 किस निशान के साथ है? गुणा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी चर और अचर एक साथ दिए जाते हैं तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है, जो कि हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, तो अब ये 3 गुणा के निशान के साथ है, पक्षांतर कर दीजिए इसका। 3 पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे, गुणा की चीज है, भाग में आ जाएगी। ठीक है, भाग का मतलब बटे में। चलिए, तो ये हो गया 18/3। अब 3 से 18 काट दीजिए, 3 छिंग 18, 6 बार कट जाएगा। तो बच्चों जो x का मान निकल कर आया वो कितना आया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल दी। चलिए, अब देखिए y भी निकालना है। y ये रहा, कौन सी भुजा पर है? GU। अच्छा, ये GU भुजा किसके बराबर होगी? इस SN के या NS के। चलिए, तो हम लिखेंगे GU बराबर हो जाएगी SN भुजा के। ठीक है, GU कितना है हमारा? 3y माइनस 1, ये बराबर हो गए किसके? 26 सेंटीमीटर के। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमने अपना सेट कर लिया। अब क्या करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइनस की संख्या का पक्षांतर कर दीजिए दूसरी तरफ, तो इधर बचेगा 3y बराबर 26, ये माइनस के 1 हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे। अब 3y बराबर ये कितने हो गए? 26 और 1 27। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है ज्यादा, बहुत सरल सवाल है। अब देखिए y का मान निकालना है, तो y को रखेंगे इधर, दूसरी चीज का कर देंगे पक्षांतर, तो ये 27। अब 3 y के साथ गुणा के निशान के रूप में है, तो इधर
भाग, भाग का मतलब बटे में। चलिए अब ये हो गया 27/3, इसे काट दीजिए 3 से 27, 3 निम 27, ये कटेगा 9 बार। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप y बराबर होगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही बच्चों आपके प्रश्न का हल हो गया। आपने x का भी मान निकाल दिया 6 सेंटीमीटर और y का 9 सेंटीमीटर। प्रश्न होता है आपका सॉल्व। समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज कौन सा है? RUNS समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, एक्स वाई है कहाँ बच्चों? देखिए ये रहे x और y, यहाँ मान निकालना है, और इधर है y। अच्छा, दो जगह हमें मान निकालना है। अब एक बात बताइए, हमने जब आपको समांतर चतुर्भुज समझाया था तो हमने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल बीच पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर काटते हैं। कैसे? जैसे ये हमारा SU एक विकर्ण है, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या करेगा, ये जो RN विकर्ण है ना, ये वाला RN विकर्ण, इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी कि समद्विभाजित कर देगा। जैसे ये यहां से यहां तक हमारा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी इतना जो बचा हुआ हिस्सा है ना x प्लस वाई, ये भी 16 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि ये SU विकर्ण इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी कि समद्विभाजित कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये RN विकर्ण है, ये क्या करेगा, ये अपने दूसरे विकर्ण को जो है समद्विभाजित करेगा। वो कौन सा है? ये SU विकर्ण। जैसे इसने यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर का कर दिया, तो ये जो दूरी है ना, ये वाली y प्लस 7, तो ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी। समझ में आया? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का काम ही यही है कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके जो मिड पॉइंट है यहाँ कोई एक नाम दे देता हूं O, तो ये S से O तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी O से U की। ठीक है, और इसी तरीके से इस विकर्ण में R से O की दूरी उतनी ही होगी जितनी O से N की है। समझ में आया? अब आप इस सवाल को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे और अब कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए हम भी करा देते हैं आपको। हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले किससे शुरुआत करें? पहले हम y से शुरुआत करते हैं, y पहले निकालते हैं क्योंकि x निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, इसको नाम देंगे O। अब हम लिखेंगे O से U की दूरी, ये वाली O से U की दूरी उतनी ही है जितनी S से O की दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे OU बराबर होगा किसके? OS के। ठीक है बच्चों, चलिए OU कितना है हमारा? y प्लस 7, तो y प्लस 7 बराबर होगा OS के। OS कितना है हमारा? 20 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। अच्छा, देखिए इसके साथ हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसी वजह से OU बराबर हो गया है OS के। चलिए अब देखिए y का मान निकालना है, y को रखिए अपने बाएं पक्ष में, बराबर 20, इस 7 का कर दीजिए पक्षांतर, ये प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की 7। अब 20 में से 7 घटा दीजिए, तो y बराबर बचेगा कितना? 20 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने y का मान निकाल दिया। चलिए अब बचता है x, यानी कि ये वाला हिस्सा। चलो इसे भी निकालते हैं। तो इसमें O से लेके N तक की दूरी उतनी ही होगी, मतलब बराबर होगी ये O से R की दूरी जो है। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे ON बराबर होगा OR के। ठीक है बच्चों, और क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ON कितना है हमारा? x प्लस 7, ये। ठीक है, बराबर होगा OR। OR कितना है हमारा? ये 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 16। x का मान निकालना है, सॉरी बच्चों ये 7 नहीं, ये y है, x प्लस वाई। चलिए अब देखिए x का मान निकालना है, तो x प्लस y कितना है? y हमने निकाला है अभी 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 बराबर 16।
ठीक है बच्चों, चलिए कुछ नहीं किया, बस y की जगह हमने 13 लिख दिया है क्योंकि y की वैल्यू अभी हमने 13 निकाली है। ठीक है, x का मान निकालना है, x को बचाएंगे अपने बाएं पक्ष में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस भी संख्या का मान निकालना होता है उसे हम अपने बाएं पक्ष में रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा 16। अब इस 13 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये प्लस के 13 है, दूसरी तरफ माइनस के 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर बचेगा x बराबर 16 में से यदि आप 13 घटाएंगे तो 16 में से 13 जाएंगे तो बचेंगे 3, तो x बराबर होगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। देखिए हमने y भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया, यानी कि हमारा सवाल होता है सॉल्व। सवाल तो समझ में आया बच्चों, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। अच्छा, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले देखिए कि RISK समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ये वाला RISK। ठीक है, पहले थोड़ा सा लाइन बना लीजिए इसको, ये है हमारा RISK। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन से हमने बनाया है ये है आपका RISK समांतर चतुर्भुज। दूसरा कौन सा है, CLUE। देखिए इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए, है हमारा CL U और E। देखिए ये दो अलग अलग एक हमारे समांतर चतुर्भुज हैं, एक ये है और एक ये है। इन्होंने क्या किया है कि ये जो कोना बनाया है ना, इन दोनों चतुर्भुजों को एक साथ मिला दिया है इस कोने पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ है बच्चों, ये रहा। अच्छा, इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के जो कोने मिल रहे हैं उनसे एक कैसी आकृति का निर्माण हो रहा है। देखिए ये कैसी आकृति बन रही है, आपको समझ में आ रही होगी, ये एक त्रिभुज सा बन रहा है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि त्रिभुज में ये जो x है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के कोण हम कैसे निकालते हैं, जब निकाल सकते हैं जब त्रिभुज के दो कोण पता हो, तीसरा हम निकाल देंगे। अब दो कोण, एक तो ये कोण हमें पता होना चाहिए और दूसरा ये, तब हम इस x को निकाल सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है निकालने का। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ये S कोण कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो देखिए एक कोण तो आपका ये है K, जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इस K की सहायता से आप S निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए ये एक भुजा पर आधारित हैं ये दोनों कोण K और S, और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज पर यदि एक ही भुजा पर दो कोण बने हों वह कोण कैसे होते हैं, आसन्न कोण, जानते हैं ना। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो होता है आपका 180 अंश। फिर तो हो गया सवाल हमारा सॉल्व। थोड़ा सा ऐसा हम निकाल लेंगे, 180 में से यदि हम 120 घटा देते हैं तो हमें S कोण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं S मिल गया तो अब हमें E भी निकालना है। E हम कैसे निकालेंगे, देखिए E कोण के सामने एक कोण दिया है हमें ये L। ठीक है, और आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं ना वह बराबर होते हैं। मतलब ये देखिए ये इसके बिल्कुल सामने का कोण है। ठीक है, तो ये कोण E L के सम्मुख हो गया और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जितने अंश का ये कोण L है उतने ही का ही ये E हो गया। अब हम दोनों कोण पता चल गए, हमें S भी पता चल गया और E भी पता चल गया। अब अपने आप ये X को हम निकाल देंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, अब प्रॉपर तरीके से कर भी लेते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये S कोण। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कोण K प्लस कोण S बराबर होगा किसके, 180 अंश के। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, मतलब 180 अंश के होते हैं, और ये इसका आसन्न कोण है। ठीक है, तो K कितने का है, 120 अंश का, प्लस S कितने का है पता नहीं, निकालना है, तो इसे कोण S ही लिखा रहने देंगे, बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है ना ये आपको इसके सामने लिखनी है।
ठीक है, यहाँ हमारे पास जगह नहीं थी क्योंकि चित्र हटाना पड़ता या छोटा करना पड़ता, और छोटे चित्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं दिखते। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन हमने थोड़ी सी नीचे लिख दी है। आप अपनी कॉपी में विधिवत रूप से इसके सामने लिखना। ठीक है, इस चीज को समझना। चलिए अब देखिए, x का मान s का मान निकालना है। s को तो रखेंगे बाएं पक्ष में, कोण s बराबर 180 अंश। 120 का पक्षांतर कर देंगे। ये 120 किस निशान के साथ है? प्लस के, तो ये पक्षांतर होकर जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएंगे, हो जाएंगे -120। तो कोण s निकल कर आएगा बच्चों 180 में से आप 120 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 60। ठीक है, तो कोण s कितने निकल कर आया बच्चों? यहाँ लिख देंगे हम कि कोण s हमारा 60 अंश का निकल कर आ गया। चलिए s हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है? हमें निकालना है e। चलो e भी निकालते हैं। e हम जानते हैं, e इस l का सम्मुख कोण है क्योंकि ये इसके सामने है, तो जितने अंश का l होगा उतने का ही e होगा। तो हम लिखेंगे कोण l बराबर होगा कोण e के, और क्यों होगा यह भी हमें लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जितने अंश का l होगा उतने का ही e होगा। l है हमारा 70 अंश का, तो e भी होगा बच्चों हमारा 70 अंश का। ठीक है, तो हमने e भी निकाल दिया अपना 70 अंश का। ठीक है, अब x बहुत आसानी से निकाल देंगे हम लिखेंगे x प्लस कोण e प्लस कोण s बराबर होंगे किसके? 180 अंश के। और क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अच्छा, x की जगह x प्लस e की जगह हमने 70 निकाला है तो 70 प्लस s की जगह हमने अभी 60 निकाला है तो ये लिख देंगे 60 बराबर होगा 180 अंश। ठीक है, चलिए अब x प्लस 70 और 60 को जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 1 13, यानी कि ये हो जाएंगे 130 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब x का मान निकालना है। x को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में बराबर 180 अंश। ये 130 का पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस की संख्या है माइनस में बदल जाएगी, तो ये हो जाएंगे -130। ठीक है बच्चों, अब जगह नहीं है तो यहाँ कर लेंगे x बराबर 180 में से यदि आप 130 घटाते हैं तो बचेगा आपका 50। ठीक है, तो जो x का मान निकल कर आया बच्चों वो कितना आया? 50 अंश। ये हमारा x 50 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपना सवाल कर लिया सॉल्व। बच्चों सवाल तो समझ में आ गया होगा मुझे पता है, और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसी चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ इस चैनल पर। ठीक है ना? अब कक्षा 12 तक की सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन अगर चाहिए तो थोड़ा सा काम हमारे लिए भी कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। वीडियो के नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और बच्चों, हम मैथ तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, इसी चैनल पर आपको कक्षा 8 की साइंस भी मिल रही है। आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल के नाम से सर्च कर लीजिए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, मिल जाएगी। और हो सकता है यूट्यूब हमारी वीडियो को ऊपर नहीं दिखाता क्योंकि हमारा चैनल नया है। यदि आपको यूट्यूब पर सर्च करने से नहीं मिलती तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर भी जाकर हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट निकालना आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपके घर में अड़ोस पड़ोस में जो भी कोई बड़ा व्यक्ति है जो चैनल की प्लेलिस्ट निकालना जानता हो, एक बार उनसे सीख लीजिए। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। अच्छा देखिए बच्चों, आप
अब तक समांतर चतुर्भुज को बहुत आसानी से सीख चुके हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ एक नई चीज आई है आपके लिए, समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है, ये आपको यहाँ सीखना है। जब आप सीख जाएंगे तभी आप ये वाले और आगे के प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों प्रश्न समलंब चतुर्भुज पर ही आधारित हैं, ठीक है। तो उसे पहले सीखना जरूरी है। चलिए कैसे सीखेंगे वो हम बताते हैं आपको। आप समांतर चतुर्भुज को जानते हैं? हाँ, समांतर चतुर्भुज की ये वाली भुजा मतलब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं। मतलब समांतर आप जानते हैं, इनको आगे कितना भी बढ़ा दीजिए ये कहीं पर आकर नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसीलिए ये समांतर होती हैं। अच्छा, और ये दो भुजाएं मतलब ये वाली भुजा भी समांतर होती हैं, इनको ऊपर कितना भी बढ़ा दीजिए ये कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मतलब इसकी दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। लेकिन समलंब चतुर्भुज में थोड़ा सा अलग होता है बच्चों, इसमें एक जोड़ा तो समांतर होता है। मतलब जैसे ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी ये वाली भुजा समांतर होंगी, इनको यदि आप आगे कितना भी बढ़ाएंगे ना तो ये नहीं मिलेंगी, आपस में बराबर दूरी रहेगी। मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो समान रहेगा। यदि ये अंतर 4 सेंटीमीटर का है तो ये आप कितना भी आगे बढ़ा दीजिए 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। चाहे आप इसे इधर भी किधर भी बढ़ाइए तो भी यह दूरी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन अगर हम इन दो भुजाओं को, ये वाली दो भुजाएं हैं ना, यदि इनको कहीं आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ाते हैं हम, जहां भी कहीं ये आगे जाकर कहीं आपस में यहां मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब जब मिल रही हैं तो ये समांतर नहीं होंगी, इनके बीच का अंतर घटता चला जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ ये दोनों भुजाएं आपस में मिल जाएंगी। अच्छा, एक तो ये पहचान होगी। और दूसरी, यदि इन भुजाओं को विपरीत दिशाओं में बढ़ाया जाए तो ये दूर होती चली जाएंगी, अनंत तक जाएंगी ना तो बहुत दूर हो जाएंगी, इनका अंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ ये है तो यहाँ और ज्यादा होगा, नीचे और ज्यादा होगा। तो समलंब चतुर्भुज की बच्चों यही पहचान होती है कि इसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और जो दो असमांतर भुजाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, मतलब वो आगे जाकर कहीं पर भी मिल सकती हैं। यही हमारी समलंब चतुर्भुज की पहचान होती है। अच्छा, एक पहचान और होती है इसकी, वह भी आप सीख लीजिए। जो इसकी जो असमांतर भुजाएं होती हैं बच्चों, जैसे ये तो समांतर हो गई और ये दो असमांतर भुजाएं हैं, तो असमांतर भुजाओं पर जो कोण बनते हैं वो हमारे आसन्न कोण होते हैं। आसन्न मतलब इन दोनों का योग 180 अंश होता है। इसकी पहचान भी यही है, यदि ये दोनों कोण असमांतर भुजाओं पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो ये भुजाएं समांतर कहलाएंगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, कोणों से हम रेखा को पहचान सकते हैं कि यह रेखा समांतर है या नहीं। चाहे वो इधर बनाया और इधर भी बनाएंगे हम तो यह भी हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे, इनका योग भी 180 अंश होगा, ठीक है। यदि होता है तो यह समलंब चतुर्भुज है और ये समांतर भुजाएं होंगी, ठीक है। हो सकता है कंफ्यूजन हुई हो, सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपने सवाल को। देखिए वो हमसे कह रहा है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ये हमारा एक चतुर्भुज है KLMN, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि समांतर भुजाएं हैं कौन कौन सी। पहले दो कोण दिए हैं, हम इन दोनों कोणों का योग करते हैं। यदि यह कोण 180 अंश का है तो हमारी ये वाली भुजाएं समांतर कहलाएंगी। वैसे देखने से भी लग रहा है ये तो समांतर नहीं हो सकती क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। यदि हम इनको आगे कहीं बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर अनंत पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए तो हम लिखेंगे ये दोनों कोण M प्लस कोण L बराबर होंगे किसके, 180 अंश के। क्यों होंगे, क्योंकि यह आसन्न कोण है, ठीक है। M कितने का है, 100 अंश का, प्लस L है हमारा 80 अंश का, बराबर 180 अंश, ठीक है। अब 100 और 80 होते हैं बच्चों कितने, 180, बराबर 180 अंश, ठीक है। यानी कि ये हमारे दोनों बराबर हैं तो हम लिख देंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष बराबर है किसके, RHS के यानी कि दाएं पक्ष के। जब ये दोनों बराबर हैं, LHS RHS के बराबर है, तो क्या समझ में आया इससे कि हमारी ये जो दो भुजाएं हैं ना MN और KL समांतर हो जाएंगी,
ठीक है, तो हम लिख देंगे क्योंकि यह एक समलंब चतुर्भुज है इसलिए एन एम भुजा हमारी समांतर होगी किसके, के एल के। बच्चों ये जो दो खड़ी लाइनें बनाई है ना, ये समांतर भुजाओं का चिन्ह होता है, ठीक है ना, यही इसकी पहचान है। यदि हमें किसी भी चीज को समांतर दिखाना है एक दूसरे के, तो हम इस तरीके से दो खड़ी लाइनें खींच देते हैं, उसका मतलब होता है ये वाला पक्ष इसके समांतर है, ठीक है। तो एन एम भुजा हमारी के एल भुजा के समांतर है, ठीक है बच्चों। सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में, आप बहुत आसानी से सीख चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, आकृति 3.27 में कोण सी ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि ए बी समांतर है डी सी के, देखिए कोण सी कहाँ है ये ज्ञात करना है आपको। चलिए ए बी समांतर है डी सी के, मतलब ये ए बी भुजा जो है ना इस डी सी के समांतर है। अच्छा, हमने अभी आपको सिखाया था कि यदि समलंब चतुर्भुज में आप पहचान रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, ठीक है, तो ये समलंब होगा। समलंब में हम जानते हैं कि ये भुजाएं जो है आपस में आकर कहीं मिल जाएंगी, ठीक है, यदि हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगी, ठीक है, तो मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं को पहचानने की एक चीज बताई थी हमने आपको कि क्या, कि जो असमांतर भुजाएं होती हैं वहां जो दो कोण बनेंगे वह आसन्न कोण होंगे। मतलब जैसे इस भुजा को लेते हैं, इस वाली को बीसी भुजा को लेते हैं, तो ये कोण बी और सी मिलकर आसन्न कोण बनाएंगे, मतलब 180 अंश के होंगे, तो यह भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है। अब यहाँ हमें भुजाएं दे रखी हैं कि ये समांतर हैं, यदि समांतर हैं तो ये कोण भी आसन्न होंगे, यह भी सत्य है, ठीक है। तो हम उसी सूत्र से निकाल लेंगे आसन्न कोण वाले से। कौन से, हम लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर होंगे 180 अंश के। क्यों होंगे, क्योंकि यह आसन्न कोण है, ठीक है। बी कितने का है, 120 अंश का, प्लस कोण सी दिया नहीं है, चलिए बराबर 180 अंश। अब कोण सी निकालना है तो इसे रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, बराबर 180 अंश। 120 प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस 120। तो कोण सी बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो ये बचेगा 60। तो कोण सी कितने का निकल कर आया बच्चों, 60 अंश का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कोण सी 60 अंश का है। सवाल तो समझ में आया बच्चों, बहुत आसान सवाल था, बस कुछ नहीं है, दो चीजें याद रखनी है। यदि भुजाएं समांतर हैं तो कोण आसन्न होंगे असमांतर भुजाओं वाले, यदि कोण आसन्न है तो भुजाएं समान होंगी, ठीक है। समान से मतलब समांतर, बस ये दो चीजें छोटी सी याद रखनी है, आप समलंब चतुर्भुज को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसान लगेगी ये मैथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, पी एस कहाँ है, ये रहे, P और S की माप ज्ञात करनी है। यदि पी एस समांतर है आर क्यू के, पी एस मतलब ये भुजा, ये जो पी एस है ना ये समांतर है आर क्यू के। अच्छा, तो ये असमांतर भुजाएं होंगी, ये वाली और ये असमांतर भुजाएं हैं, ठीक है। यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो क्या कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। चलिए देखते हैं एक से अधिक है या नहीं। पहले तो हम अपने पी एस ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर तो ये नहीं है, मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। दो ही भुजा समांतर हैं तो ये असमांतर भुजाएं हैं। हम जानते हैं असमांतर भुजाओं पर जो कोण बनते हैं वह आसन्न कोण होते हैं और उनका योग 180 अंश होता है। तो यदि कोण Q 130 का है तो हम P को 180 में से घटा देंगे तो हमें P निकल आएगा, ठीक है। सबसे पहले P निकालते हैं, हम लिखेंगे कोण Q प्लस कोण P बराबर होंगे 180 अंश। क्यों होंगे, क्योंकि यह आसन्न कोण है, ठीक है। अब Q है हमारा 130 अंश का, प्रश्न में दिया है, प्लस कोण P बराबर होगा 180 अंश, ठीक है। P निकालना है तो P को रखेंगे बाएं पक्ष में और दूसरी चीज का कर देंगे पक्षांतर। तो देखिए 180 अंश
ये 130 प्लस के निशान के साथ हैं, इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे माइनस के 130। तो कोण P बराबर 180 में से आप 130 घटाइए तो बचेंगे आपके 50। ठीक है बच्चों, तो कोण P कितने का निकल कर आया? 50 अंश का। ठीक है, P हमने निकाल दिया। अब निकालते हैं S। देखिए ये भी हमारे कैसे हैं? असमांतर भुजा पर बने हैं, तो ये कोण भी आसन्न होंगे। अच्छा, आप R को निकाल सकते हैं, R कितने अंश का है? क्योंकि ये इस तरीके का निशान बना है, अब तो आप सीख चुके होंगे, यह 90 अंश का निशान होता है, मतलब कोण R हमारा 90 अंश का है। तो अब S निकाल दीजिए, यह भी मिलकर आसन्न कोण बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण R प्लस कोण S बराबर होंगे 180 अंश। और क्यों होंगे? क्योंकि यह आसन्न कोण है। ठीक है बच्चों, इसे लिख दीजिए, आसन्न कोण। ठीक है, अब देखिए R कितने का है हमारा? 90 अंश का, प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, समझ में तो आ रहा है प्रश्न? हाँ मुझे पता है। कोण S बराबर 180 अंश। अब 90 प्लस के निशान के साथ है, इसे पक्षांतर कर दीजिए तो ये माइनस के हो जाएंगे 90। ठीक है, तो कोण S बराबर हो जाएगा बच्चों, यदि आप 180 में से 90 घटाते हैं तो बचेगा आपका 90। तो जो S है हमारा वो कितने का निकल कर आया? 90 अंश का। ये हमारा हो गया 90 अंश का। ठीक है, अब देखिए हमने P भी निकाल दिया और S भी निकाल दिया, अपना आधा प्रश्न सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? देखिए हमने एक विधि से तो P ज्ञात कर दिया, अब दूसरी विधि है? हाँ बिल्कुल है। आप जब हमने आपको समांतर चतुर्भुज समझाया था इससे पिछली वाली वीडियो में, तो वहां हमने जब चतुर्भुजों के साथ हमने एक चीज बताई थी कि जो चतुर्भुज होते हैं ना, उनके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, अब यदि आपको 3 कोण दिए हों तो आप चौथा कोण निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम तीनों कोणों को योग करेंगे और 360 में से घटा देंगे तो हमें चौथा कोण मिल जाएगा। चलिए करते हैं उसे भी। हम लिखेंगे बच्चों कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर होंगे कितने? 360 अंश के। और क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, अब कोण P की जगह तो कोण P ही रहने देंगे, प्लस Q कितना निकाला है हमने? जो पहले से दिया है 130, तो 130 प्लस R कितना है हमारा? 90 अंश, प्लस S कितना है हमारा? यह भी 90 है, बराबर हो जाएगा ये 360 अंश। ठीक है, अब कोण P प्लस, अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए 0 0 0। ठीक है, तो हो जाएगी 0। 9 और 9 18, 18 और 3 होते हैं 21, हाँसू लगी 2, 1 और 2 3, यानी कि 310 हो जाएगा इन तीनों का योग, बराबर होगा 360 अंश। ठीक है, अब कोण P बराबर इस 130 का पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि P हमें सिर्फ बाएं पक्ष में रखनी है, इसे निकालना है इसलिए। तो ये हो जाएगा 360, 310 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 310। ठीक है, अब कोण P बराबर 360 में से आप 310 घटा दीजिए, 0 में से 0 0, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि बच्चों कोण P निकल कर आया हमारा कितना? 50 अंश। और हमने पिछले विधि से भी निकाला था, तब भी 50 ही आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, चाहे तो आप यहाँ लिख भी देना। ठीक है, समझ में तो आया बच्चों? ये सवाल आ गया होगा, मुझे पता है। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जानते होंगे, कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन मतलब घंटी वाला बटन दबा देंगे। ठीक है ना, कर दीजिए, आपका ही नुकसान होगा,
फिर वीडियो मिलना बंद हो जाएंगी आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, फायदा ही हो आपका। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 12 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 3.3 में केवल 12 ही प्रश्न हैं। मतलब आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं हम इससे आगे के एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय कहने से पहले एक बात और सुन लीजिए कि मैथ हम पढ़ा ही रहे हैं, साइंस भी हमारे ही चैनल पर आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल है नया, ठीक है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी साइंस को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।